Assalamu alaikum dear students. Now today we will discuss addition of unlike fractions. तो सबसे पहले जो unlike fraction को डिफाइन कर लेते हैं। तो unlike fractions क्या होती हैं बेटा? unlike fractions वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों। जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों वो अनलाइक होती हैं, और जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों, सेम हों, वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। तो लाइक फ्रैक्शन जो होती हैं उनका तो सिंप्लीफिकेशन, उनका तो बिल्कुल सिंपल तरीका करने का। लेकिन जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वी हैव टू, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सिंपल नहीं है, तो इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगाने का, तो इनका एलसीएम लेना है। लाइन बड़ी ख़राब लग गई है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने वो नंबर लिखना है, हम दिया नीचे यहाँ पर एलसीएम में वो नंबर लिखेंगे जो इस डिनोमिनेटर में आए, मतलब 10 के टेबल में भी आ जाए और 5 के टेबल में भी आ जाए, और लीस्ट सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि एलसीएम के यहाँ पर हमने एलसीएम लिखना है। तो अगर बेटा हम वर्ड्स देखें तो यहाँ पे एलसीएम आता है 10। क्या से कि 10 के टेबल में भी आता है, और अगर मैं 5 का टेबल काउंट करूँ तो भी 10 आ जाएगा, और यही लास्ट जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसके बाद क्या करें कि यहाँ पे एडिशन का साइन डाल दें, यहाँ पर भी एक बॉक्स डाल दें, और यहाँ पे भी एक बॉक्स डाल दें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस एलसीएम को, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे हमेशा। ठीक है। तो 10 को आप 10 से डिवाइड करवा दें, तो 10 का 10 1s are 10, ये ख़त्म हो गया। इस तरह से ये खत्म हो गया। तो बेटा जो वाला 1 ऊपर आ गया, इसको आपने ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना इस तरह से। ठीक है। तो आप अगर 3 1s are 3, तो इसका आंसर आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना। 3 1s are ऊपर नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर 3 1s are 3 हो जाएंगे। अब बेटा सेम जो चीज़ है वो आपने इधर करनी है, इस 10 को इस 5 से डिवाइड करवाना है। ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 का टेबल पढ़े कि 10 आए, there should be 10. 5 2s are 5. How many are 10? 5 2s are 10. तो जो आंसर हमारे पास क्या है बेटे, 2। तो ये वाला 2 इस ऊपर न्यूमिनेटर के साथ, क्योंकि इसका है तो इसके से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 2s are कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो अब हम 4 और 3 को करेंगे ऐड, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और उसके नीचे उसका ये हमारे पास 10 आ जाए। और ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, और ये एक टेबल में नहीं आ रही, लिहाजा इसके यही सिंपल है, इसको मोर सिंपल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि जब अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना हो तो हम उनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। मतलब उसके यहाँ पर हम वो नंबर लिखते हैं जो उसके डिनोमिनेटर्स जो टेबल हों उन टेबल में वो आता। मतलब यहाँ में हमने 5 और 10 डिनोमिनेटर्स के, तो वहाँ पर वो नंबर लिखा जो 10 के टेबल में भी काउंट आ जाता है, जो 10 के टेबल में डिवाइड हो जाए और 5 टेबल भी डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से इसका 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 1 को ऊपर उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आता है 2, तो उसको इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब मल्टीप्लाई करवा दें तो उसका आंसर यहाँ नीचे लिखेंगे, इसके आंसर यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर हम जो उसको ऐड कर देंगे और हमारे पास आ गई। अगर ये इस तरह का कंडीशन आ जाती है कि दोनों डिवाइजेबल होते तो हम इनको एक टेबल में कट करके मोर सिंपल करते, लेकिन ये मोर सिंपल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ही एक टेबल में नहीं आते। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।